साथियों नमस्कार। द स्टडी 75 में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर का एक नेक्स्ट सेशन लेकर आया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा। पहले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, हैरिस पार्क जो था उसका नाम बदल दिया गया, उसके जगह पे लिटिल इंडिया कर दिया गया। तो ये किस जगह पे अवस्थित है? ठीक है, यानी ये लिटिल इंडिया पार्क किस जगह पे अवस्थित है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ये जो अवस्थित है ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये कहाँ अवस्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा शहर में? सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है? सिडनी में ये अवस्थित है। तो ये ध्यान से रखें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, किस देश के लिए? ठीक है, तो वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है या फिर फ़िलिस्तीन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। यानी म्यांमार में जो चक्रवात आया था उससे जो वहाँ हानि हुआ उसके बचाव के लिए और राहत के लिए एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन करुणा। ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करुणा पूछ सकता है। ये म्यांमार में। ठीक है, ये रहा म्यांमार वर्ल्ड मैप पे, जो लगभग दक्षिणी एशिया में आएगा और भारत के पूर्व में है। ठीक है, भारत से पूर्व में है और एशिया महासागर के दक्षिण में है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीदा। यहाँ है नायपीदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? ठीक है, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 100% कवरेज हासिल किया। तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। इसका सही जवाब क्या है? तेलंगाना 100% कवरेज कर लिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 76वें विश्व सभा, ठीक है, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो जेनेवा है या स्विट्ज़रलैंड या न्यूयॉर्क, पटना भारत या सिडनी? इनमें से क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है जेनेवा। कहाँ हुआ था? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुआ था। ठीक है, 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करें अगर हम स्विट्ज़रलैंड की, तो ये यूरोप का एक कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। देखिए इटली है, इटली के ऊपर में है। और ये जो जगह है यहाँ पे जहाँ हम पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे है जेनेवा। ठीक है, इटली के इस जगह पे क्या है? जेनेवा है। तो वहीं पे ये सभा हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 18 मई, 22 मई या फिर 21 अप्रैल को? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 22 मई को। यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, आईपीएल में अब तक सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, मात्र 13 गेंद में उन्होंने 50 रन बनाए थे। तो वो क्या है? तिलक वर्मा है या निकोलस पूरन है या सूर्य कुमार यादव या यशस्वी जायसवाल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो कि 13 ही गेंद में 50 रन मार दिए थे और ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से पहला गेंद पे क्या किए? छक्का, फिर छक्का, फिर 4 4 2 4 1, फिर 4 6 4 4 4 1। ठीक है, टोटल 50 रन मार दिए थे 13 गेंदों पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी सीधी सी बात है,
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या भौतिकी के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। लगभग 22 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, 2023 में जो 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत का रैंक कितना है या कितना स्थान आया? क्या 163 है, 172, 161 या 167? तो इसका जो सही जवाब है 161। कितना रैंक प्राप्त हुआ भारत को? 161 रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, देखिए उसके वेबसाइट से निकाला गया। इंडिया कितना है? 161। ये 2023 की आंकड़ा है। 2022 में 150 था, 2021 में 142 था, 2020 में भी 142 था। अगर बात करें कि इस पे टॉप कौन है, तो टॉप है नॉर्वे। सबसे टॉप में क्या है? नॉर्वे, फिर आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। ये 5 आप याद रखिएगा, उनमें से संभवतः 1 या 2 का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्वे देखिए, पिछला वर्ष भी नॉर्वे 1 था, उसके पिछले वर्ष भी नॉर्वे 1 था, अभी भी 1 है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, नॉर्वे। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अच्छा किससे नहीं, किसे, क्या होगा, किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्या अक्षय कुमार हैं, रणवीर सिंह हैं, राजकुमार राव हैं या फिर अनिल कपूर है? तो इसका जो सही जवाब है वो है राजकुमार राव। राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। अगर और इसमें बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ मूवी का, तो सर्वश्रेष्ठ मूवी जो बेस्ट मूवी है वो कौन है? गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है। और उसके बाद क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट के लिए बधाई दो, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। अब आगे इसी में देखते हैं, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो है संजय लीला भंसाली जी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, संजय लीला भंसाली। आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री का, और एक्टर्स अभिनेता में जो बेस्ट एक्टर्स हैं वो राजकुमार राव सर को मिले हैं, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये दिया क्या जाता है, यही वाला पुरस्कार दिया जाता है, ये जो काले कलर में एक स्त्री हैं खड़े, इनको ही दिया जाता है अवार्ड के रूप में, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सीमा सड़क संगठन यानी BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किसे भारत का पहला गांव, सोचिए भारत का पहला यानी प्रथम गांव बनाया है? क्या वो गोकर्ण कर्नाटक का है, अल्मोड़ा उत्तराखंड का है, माना उत्तराखंड का है या फिर खोनोमा नागालैंड का है? तो इसका जो सही जवाब है वो है माना उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का एक गांव है जो चीन के समीप है ये गांव, ठीक है, उसी को भारत का प्रथम गांव माना गया है। देखिए अगर मैप में हम देखेंगे तो ये जो मैप है, ये मैप किसका है? उत्तराखंड की है, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक गांव आपको दिखेगा माना, ठीक है, इधर चाइना हो गया, ये चाइना है, यहाँ बॉर्डर लगती है चाइना का, ठीक है। तो ये जो माना गांव है, यही माना गांव को भारत का प्रथम गांव माना गया है BRO के अनुसार, ठीक है। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? यानी हुसैन सागर झील के किनारे ही यह प्रतिमा बनाया गया है। तो वो जगह कहाँ है? मुंबई में है, इंदौर में है, पुणे में है या फिर हैदराबाद में? इसका सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद में हुसैन सागर झील है और हुसैन सागर झील के ही बगल में BR अम्बेडकर साहब का मूर्ति बनाया गया है। कितना? 125 फीट। देखिए हुसैन सागर झील ये पीछे रहा, उनके बगल में ये 125 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे हैदराबाद में। 8 मई 2023 को
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। यानी कि राजनाथ साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो क्या कहते हैं, भारतीय वायुसेना के पहले विरासत, ठीक है, पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ करेंगे। कहाँ करेंगे? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर मनाली। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपको चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। ये देखिए संग्रहालय का एक तस्वीर है ना, चंडीगढ़ में खुला देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र। अगर बात वायुसेना की करें तो वायुसेना का जो स्थापना हुआ था वो पहली दफ़ा स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 को जब स्थापना हुआ था तो उस समय उसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। 1832 का बात है, लेकिन बाद में 1950 में, ठीक है, एक मिनट, बाद में 1950 में 26 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया? असम, झारखंड, उत्तराखंड या ओडिशा? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, युवाओं को विदेश में उद्यमी व्यापार करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार, ठीक है, सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव, ठीक है, सबसे अभिनव राज्य का दर्जा मिला है? ठीक है, किसके अनुसार? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। कर्नाटक है, गोवा, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति, ठीक है, संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? वो कौन सा दो देश है जिसके बीच समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? भारत इंडोनेशिया, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या फिर भारत ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा भारत इंडोनेशिया। भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति, ठीक है, के बीच समुद्र शक्ति का सैन्य अभ्यास किया गया, ठीक है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति करके एक आता अभ्यास वो होता है, पाकिस्तान के तो साथ होता ही नहीं है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अस्ट्रा हिंद 22 करके अभ्यास हुआ करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गीता कर्मीकुला बीमा योजना शुरू की? गीता कर्मीकुला बीमा योजना कहाँ की योजना है? तेलंगाना, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान या हरियाणा? इसका जो सही जवाब है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में ये योजना शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला? भारत में जो सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है वो जम्मू कश्मीर में मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद जो मिला वो कहाँ मिला? बिहार, राजस्थान, झारखंड या उत्तराखंड? तो वो कहाँ मिला आपको? ये राजस्थान में मिला। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में जो मिला वो राजस्थान में मिला, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? सितवे बंदरगाह की बात हो रही है, सितवे बंदरगाह संचालन शुरू किया, ठीक है। क्या वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है या फिर पाकिस्तान है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार में सितवे बंदरगाह विकसित हो रहा था, लेकिन अब संचालन शुरू हो गया वहाँ से, ठीक है। ये रहा म्यांमार, ये देखिए यहाँ इंडिया है और ये म्यांमार है। म्यांमार में ही एक जगह यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, सितवे बंदरगाह, ये रहा सितवे बंदरगाह, ठीक है। तो ये इस यहाँ का जो ये जो सितवे बंदरगाह ये भारत ही विकसित कर रहा था, लेकिन अब वहाँ संचालन शुरू हो गया। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? वो तो हैं भारत, लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकन हैं, वो हैं
अजय बंगा, या फिर नीरा टंडन, या फिर रीता देवी, या फिर लवली लवलेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन जी को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में। ये है नीरा टंडन जी, ठीक है। देखिए, डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल, ठीक है, इनक्यूबेंट बनाया गया इनको। जो बाइडेन का सरकार है अमेरिका में, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया? पोषण भी पढ़ाई भी। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, स्मृति ईरानी एवं पीयूष गोयल। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, यानी मंत्री हैं। तो स्मृति ईरानी जी द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक अभियान शुरू किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी पूछ लिया जा सकता, फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, ग्वाटेमाला, कंबोडिया या फिर इटली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्वाटेमाला, ठीक है। ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी अवस्थित है, जो हाल ही में चर्चा में इसीलिए था कि वो सक्रिय हुआ था, ठीक है। ग्वाटेमाला की बात करें तो ये इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका कहने का मतलब है कि ऊपर ऊपर हो जाता है, इसके ऊपर में उत्तरी अमेरिका और ये नीचे दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों के बीच ये वाला एरिया, यानी मैक्सिको के नीचे वाला जो एरिया है वो सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। तो इसी में एक देश है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये ग्वाटेमाला है। यहीं पे एक द्वीप जो सक्रिय हुआ था, ठीक है। ये उसकी तस्वीर है, उसी फ्यूगो ज्वालामुखी की। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे मिला? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, MK स्टालिन या फिर नीतीश कुमार। तो इसका जो सही जवाब है वो है योगी आदित्यनाथ जी को ये अवार्ड मिला। किनको मिला? योगी आदित्यनाथ जी को ये अवार्ड मिला। अगला प्रश्न है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ठीक है, अपने रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक से सम्मान किया, वो कौन सा देश था? क्या वो जापान, या फिर सिंगापुर, या फिर फ्रांस, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो रतन टाटा जी को दिया गया, ठीक है। ये हैं रतन टाटा जी और ये अवार्ड रहा वहाँ का, ठीक है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये 2023 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? क्या वो हमारे ग्रह में निवेश करें, या अपना जीवन अपना ग्रह, या पृथ्वी एक जीवन एक, या पृथ्वी की सुरक्षा हमारी सुरक्षा? तो इसका जो सही जवाब है 1 नंबर वाला होगा, हमारे ग्रह में निवेश करें। इसी 2023 का जो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था वो था हमारे ग्रह में निवेश करें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, अच्छा चलिए कोई नहीं। तमिलनाडु, उड़ीसा, सिक्किम और केरला। तो जो जल बजट अपनाया गया वो पहला राज्य कौन बना? केरल बना। ये बातें ध्यान में रखेंगे। अगला है, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन जारी करता है? हुरून। ये भी ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी कौन करता है? हुरून। और इसमें शीर्ष में कौन सा देश रहा? भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका? तो इसका जो सही जवाब है वो है अमेरिका। अमेरिका इसमें क्या था? शीर्ष स्थान पे था। अच्छा, भारत का कितना स्थान है? देखिए, अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे अधिक यूनिकॉर्न रखता है। कितना? 67 यूनिकॉर्न कंपनी को रखता है, और साथ ही यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है भारत, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है? तीसरा सबसे बड़ा है। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया? गिद्ध संरक्षण की बात हो रही, गिद्ध संरक्षण तो कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक,
उत्तराखंड, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो ये जो किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? देखिए, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ताकि गिद्धों को संरक्षण दिया जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे घटती जा रही है उसकी संख्या। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन थीम क्या था? हेल्थ इज मस्ट, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, या फिर लेट्स गुड हेल्थ। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, ये थीम के साथ 2023 का मनाया गया। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ठीक है, ये बातें याद में रखिएगा। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर जो महिला में चुना गया, किन्हें चुना गया? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या पूनम यादव। तो ये चुना गया है हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया। ये हैं हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए आज इतना, ये लगभग 30 प्रश्न था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।